नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत एवं संसार में बने प्रथम रिकॉर्ड से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप वीडियो शुरू से लाकर लास्ट तक देखते हैं तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में इस वीडियो से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि दोस्तों कहने के लिए तो मैं यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लेकिन इन 100 क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे। इसलिए वीडियो जो है थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन पेशेंस रख के एक बार इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों फटाफट से शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमिताभ बच्चन किस बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो देखो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाया हूं, यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं उन सभी फैक्टों को समझाऊंगा। तो देखो दोस्तों, जो अमिताभ बच्चन हैं ये पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं IDFC फर्स्ट बैंक के। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है IDFC फर्स्ट बैंक की। तो जो IDFC फर्स्ट बैंक है, इसकी यदि हम बात करें कि स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। कब? 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में इसका हेड क्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, राफेल विमान उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलट कौन बने हैं? तो देखो दोस्तों, जो राफेल विमान है इसको उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलट बने हैं, उनका नाम है हिलाल अहमद। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो फोटो है ये हिलाल अहमद की फ़ोटो है, ठीक है। जो हिलाल अहमद हैं ये कश्मीर से बिलोंग करते हैं। और जो पाकिस्तान के बालाकोट पर हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो उस सर्जिकल स्ट्राइक में जो है हिलाल अहमद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और देखो दोस्तों, ये यहाँ पर बात हुई है राफेल विमान की। तो जो राफेल विमान हैं, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमने राफेल विमान किस देश से खरीदे हैं? तो हमने जो राफेल विमान हैं ये फ्रांस देश से खरीदे हैं, ठीक है। और जो राफेल विमान है इस विमान को किस कंपनी ने डेवलप किया, ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो फ्रांस की एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है दी साल्ट एविएशन, ठीक है। दी साल्ट एविएशन करके एक कंपनी है, ये फ्रांस की कंपनी है। इसी कंपनी ने जो है राफेल विमान को डेवलप किया है। इसी क्रम में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि राफेल विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी है? तो राफेल विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट बनी है, उनका नाम है शिवांगी सिंह। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये शिवांगी सिंह की फ़ोटो है। और जो शिवांगी सिंह हैं ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बिलोंग करती हैं। कहाँ से? ये वाराणसी से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन है, हाल ही में कौन युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला बनी है? तो दोस्तों, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की प्रथम महिला बन गई हैं, उनका नाम है मिंटी अग्रवाल। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो फोटो आप देख पा रहे होंगे ये मिंटी अग्रवाल की फ़ोटो है, ठीक है। और देखो दोस्तों, जो मिंटी अग्रवाल हैं इनको अपनी बहादुरी समझदारी की बदौलत बालाकोट एयर स्ट्राइक में अभिनंदन के साथ पाकिस्तान का F-16 विमान गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए इनको ये पुरस्कार मिला है। और देखो दोस्तों, जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी इसमें इन्होंने जो है उड़ान नियंत्रक की भूमिका निभाई थी, ठीक है। और जो मिंटी अग्रवाल हैं ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये अम्बाला से बिलोंग करती हैं, ठीक है। और इनको ये पुरस्कार किसने दिया? तो इनको ये पुरस्कार दिया है एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया ने, ठीक है। और मिंटी अग्रवाल को युद्ध सेवा मेडल कब दिया गया? तो वायुसेना दिवस होता है 8 अक्टूबर को, ठीक है। तो इसी के उपलक्ष्य में इनको युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। और यदि हम बात करें युद्ध सेवा मेडल की कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1980 से, ठीक है। और ये जो मेडल है ये युद्ध, संघर्ष या फिर विषम परिस्थितियों में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए दिया जाता है। तो ये सारी बातें, सारे फैक्ट आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है केरल। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी क्रम में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंटरनेट सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार है, इसकी घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन बना है?
तो देखो दोस्तों, इंटरनेट जो है सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार है, इसकी घोषणा करने वाला पहला राज्य भी केरल बना है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 7 क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो देखो दोस्तों, जो केरल है ये सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य तय करने वाला पहला राज्य बन गया है। इसका भी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 8 क्वेश्चन है, किस स्थान पर देश का पहला जैविक सब्जी बिक्री केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो देश का पहला जैविक सब्जी बिक्री केंद्र का उद्घाटन किया गया है कहाँ पर? तो ये किया गया है श्रीनगर में। कहाँ पर? श्रीनगर में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इस केंद्र में क्या होगा? तो इस केंद्र में किसान जैविक खेती होती है उसके माध्यम से जो फसलें उगाई जाती हैं उन फसलों को आसानी से बेच सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पहली बार हींग की खेती शुरू हुई है? तो देखो दोस्तों, भारत का जो हिमाचल प्रदेश है यहाँ पर पहली बार हींग की खेती शुरू हुई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यदि आपसे स्थान पूछे कि किस स्थान पर, तो हिमाचल प्रदेश का एक स्थान है उसका नाम है लाहौल स्पीति। ठीक है, लाहौल स्पीति स्थान में पहली बार हींग की खेती शुरू हुई है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों, जो हींग की खेती होती है ये ऊंचाई वाले स्थानों पर और ठंडे इलाकों में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो देखो दोस्तों, केंद्र सरकार के जो 3 नए कृषि कानून हैं ये काफ़ी चर्चाओं में रहे हैं। आप लोगों ने भी जरूर इसकी न्यूज़ देखी होगी। तो इसके खिलाफ जो है प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? पंजाब बना है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पंजाब बना है चूंकि, तो पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ जो है ये खुद एक यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। और पंजाब के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? तो वीपी सिंह बदनौर यानी कि बृजेंद्र पाल सिंह बदनौर जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा न्यायालय लाइव न्यायिक कार्रवाई को संचालित करने वाला पहला न्यायालय बन गया है? तो देखो दोस्तों, जो गुजरात का हाई कोर्ट है ये SCMC एंड ICT हाई कोर्ट ऑफ गुजरात एक यूट्यूब चैनल है। और यूट्यूब चैनल पर लाइव न्यायिक कार्रवाई को संचालित करने वाला पहला न्यायालय बन गया है गुजरात का हाई कोर्ट। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी क्रम में आपसे 2 और क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो दोस्तों, वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से सुनवाई करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की अदालतों में जो केस चल रहे हैं उनकी सुनवाई जो है वीडियो सॉफ्टवेयर के जरिए ऑनलाइन की जाएगी। इससे क्या होगा कि कोर्ट में ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे और कोरोना संक्रमण का खतरा कम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों, भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया गया है छत्तीसगढ़ में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये कदम भी कोरोना वायरस की वजह से उठाया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन को डिस्कस किया है जो कि न्यायालय से रिलेटेड हैं और इन्होंने फर्स्ट रिकॉर्ड बनाए हैं। पहला हमने डिस्कस किया है कि लाइव न्यायिक कार्रवाई को संचालित करने वाला पहला न्यायालय कौन सा बना है? तो वो बना है गुजरात हाई कोर्ट। और दूसरा हमने पढ़ा है कि वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तर प्रदेश बना है। और पहली ई लोक अदालत का आयोजन करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो छत्तीसगढ़ बना है। ठीक है, तो ये 3 फैक्ट हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 51 शक्ति पीठों वाला दुनिया का पहला मंदिर भारत के किस राज्य में बनाया जाएगा? तो दोस्तों, 51 शक्ति पीठों वाला दुनिया का पहला मंदिर भारत के त्रिपुरा में बनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये माता रानी सती के 51 शक्ति पीठ हैं। आप लोग दर्शन कर लें, फिर हम सभी फैक्टों को डिस्कस करेंगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि त्रिपुरा का एक प्रसिद्ध मंदिर है शक्तिपीठ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। इसी के पास में 51 शक्तिपीठों वाला दुनिया का पहला मंदिर बनाने की घोषणा की गई है। अब त्रिपुरा में मान्यता प्राप्त 51 शक्तिपीठों के दर्शन एक ही जगह में, एक ही मंदिर में करने के लिए मिलेंगे। और देखो दोस्तों, ये जो मंदिर बन रहा है इसका निर्माण स्वदेश दर्शन योजना के तहत किया जा रहा है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा
कि जो 51 शक्तिपीठों वाला मंदिर बन रहा है भारत के त्रिपुरा में, ये विश्व का पहला है। तो इसका निर्माण किस योजना के तहत किया जा रहा है? तो आप कहेंगे स्वदेश दर्शन योजना के तहत किया जा रहा है, ठीक है। और ये जो है 14 एकड़ ज़मीन में बनाया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पुराणों के अनुसार पूरी दुनिया में 108 शक्तिपीठ हैं, ठीक है, लेकिन मान्यता कितनों को प्राप्त है? तो मान्यता जो है 51 शक्तिपीठों को प्राप्त है। और इन 51 में से जो 38 शक्तिपीठ हैं ये अपने देश भारत में है, ठीक है। और अब भारत में जो है 51 शक्तिपीठों वाला दुनिया का पहला मंदिर बनाया जा रहा है त्रिपुरा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र जो है ये स्थापित किया गया है भागलपुर में। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से हो जाएगा। और भागलपुर कहाँ पर है? तो ये बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 16 क्वेश्चन है, किस राज्य ने देश का पहला कवक पार्क यानी कि लाइकेन पार्क विकसित किया है? तो जो उत्तराखंड राज्य है यहाँ पर देश का पहला कवक पार्क डेवलप किया गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में, कहाँ पर? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में ये डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 17 क्वेश्चन है, देश का पहला पशु युद्ध स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? तो देश का पहला पशु युद्ध स्मारक बनाया जाएगा मेरठ में। कहाँ पर? मेरठ में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो दोस्तों देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है इसकी आधारशिला रखी गई है असम राज्य में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां पर बनाया जाएगा? तो ये असम में बनाया जाएगा, ठीक है। देश में टोटल 25 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे, इसमें से पहला बनाया जाएगा असम में। और असम में बनने वाले इस पहले पार्क का उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, ठीक है। इन्होंने जो है इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। और ये जो देश में 25 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहे हैं, इनका निर्माण किस परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है? तो इन पार्कों का निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत किया जा रहा है, ठीक है। ये परियोजना भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 19 क्वेश्चन है, कोविड-19 की वजह से बिना किसी छूट के कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो दोस्तों कोविड-19 की वजह से बिना किसी छूट के कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य बना था पंजाब। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ से एक फैक्ट आपको याद रखना है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य बना था राजस्थान, ठीक है। लेकिन बिना किसी छूट के कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य यदि पूछा जाए तो आपको पंजाब पर क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 20 क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है विनी महाजन को। किसको? विनी महाजन को। ये विनी महाजन की फोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 21 क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की प्रथम महिला डीआईजी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की फर्स्ट महिला डीआईजी बनाई गई हैं, उनका नाम है नुपुर कुलश्रेष्ठ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये नुपुर कुलश्रेष्ठ की फोटो है, ठीक है। और दोस्तों यदि हम बात करें कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि भारतीय तटरक्षक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 22 क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी की पहली पूर्णकालिक महिला सदस्य किसे चुना गया है? तो सेबी की पहली पूर्णकालिक महिला सदस्य चुना गया है, उनका नाम है माधुरी पुरी बुच। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये माधुरी जी की फोटो है। और देखो दोस्तों क्वेश्चन में बात हुई थी सेबी की, तो जो सेबी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो जो सेबी है इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? तो हिंदी में इसको कहा जाता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। जो सेबी है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और देखो दोस्तों जो सेबी है इसका काम क्या होता है? तो जो शेयर मार्केट होते हैं, जो शेयर मार्केट में निवेशक होते हैं, तो उन निवेशकों की हितों की रक्षा करना सेबी का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नंबर 23 क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने युद्धपोत पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी के रूप में किसका चयन किया है? तो दोस्तों भारतीय नौसेना ने युद्धपोत पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी के रूप में 2 महिलाओं का चयन किया है। एक तो है कुमुदिनी त्यागी और दूसरी है रीति सिंह। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये दोनों महिला अधिकारियों की फोटो है और देखो दोस्तों इनको जो है किस पद के लिए चुना गया है, तो इन दोनों महिलाओं को हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में एक पद होता है ऑब्जर्वर का, तो इसी पद के लिए इन दोनों महिलाओं को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 24 क्वेश्चन है, हाल ही में कौन महिला क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं? तो देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हेदर नाइट हैं ये इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट यानी कि टेस्ट, T20 और वनडे तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हेदर नाइट की फ़ोटो है और दोस्तों जो हेदर नाइट हैं ये कौन है? तो ये इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 25 क्वेश्चन है, हाल ही में 500 T20 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों 500 T20 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, उनका नाम है कीरन पोलार्ड। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा और ये कीरन पोलार्ड की फ़ोटो है। ये कहाँ के क्रिकेटर हैं? तो ये वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कौन सा बल्लेबाज T20 क्रिकेट में 10 बार शून्य पर आउट होने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है? तो दोस्तों T20 क्रिकेट में 10 बार शून्य पर आउट होने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है उमर अकमल। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके पास था? तो इससे पहले पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी जो हैं ये 8 बार शून्य पर आउट हुए थे। ठीक है, शाहिद अफरीदी जो हैं ये 8 बार शून्य पर आउट हुए थे और अब ये रिकॉर्ड जो है उमर अकमल ने बना लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 27 क्वेश्चन है, T20 मैच में 9000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो T20 मैच में 9000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं, उनका क्या नाम है? उनका नाम है विराट कोहली। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और विराट कोहली जो है ये RCB के कप्तान हैं। ठीक है, RCB यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो दोस्तों T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं शोएब मलिक। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, शोएब मलिक जो हैं ये पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं और T20 में 10,000 रन पूरे करने वाले ये एशिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। ठीक है, एशिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। और यदि हम बात करें पूरे संसार के, तो पूरे संसार के ये तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 29 क्वेश्चन है, IPL में 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो दोस्तों IPL में 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो महेंद्र सिंह धोनी हैं ये चेन्नई टीम के कप्तान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की क्रिकेट टीम ने 2020 में पहली बार अंडर-19 विश्व कप जीता है? तो दोस्तों जो बांग्लादेश क्रिकेट टीम है इसने पहली बार 2020 में अंडर-19 का विश्व कप जीता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड मैराथन चैलेंज 2020 पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो दोस्तों वर्ल्ड मैराथन चैलेंज 2020 पूरी करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं आदित्य राज। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का भारतीय दूतावास सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाला पहला दूतावास बन गया है? तो देखो दोस्तों जो मेडागास्कर देश का भारतीय दूतावास है ये सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाला पहला दूतावास बन गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो मेडागास्कर है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 33 क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य सरकार ने CFL और फिलामेंट बल्ब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों CFL और फिलामेंट बल्ब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है केरल सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रतिबंध के साथ जो है केरल CFL और फिलामेंट बल्ब पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नंबर 34 क्वेश्चन है, भारत की कौन सी कंपनी दुनिया के सबसे साफ पेट्रोल डीजल VS6 की सप्लाई करने वाली पहली कंपनी बन गई है? तो देखो दोस्तों, दुनिया का सबसे साफ पेट्रोल और डीजल कौन सा है? तो BS6 है, ठीक है। और इसी की सप्लाई करने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बन गई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, IOC इसको शॉर्ट में कहा जाता है, इसकी स्थापना हुई थी 1959 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस शुरू की गई है? तो दोस्तों, देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस शुरू की गई है महाराष्ट्र में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो है ये मुंबई से पुणे के बीच में चलाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन पर पहली चलती फिरती खान पान सेवा रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स लॉन्च की है? तो दोस्तों, ये जो रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स सेवा है ये कहाँ पर लॉन्च की गई है? तो ये आसनसोल रेलवे स्टेशन पर लॉन्च की गई है। सी ऑप्शन से हो जाएगा। जो आसनसोल रेलवे स्टेशन है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली पहली ड्राइवरलेस बुलेट ट्रेन का परीक्षण किया है? तो दोस्तों, 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली पहली ड्राइवरलेस बुलेट ट्रेन का परीक्षण किया है चीन ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर बात हुई है चीन की, तो चीन की राजधानी क्या है? तो चीन की राजधानी है बीजिंग, ठीक है। और चीन की करेंसी क्या है? तो रेन मिनबी जो है ये चीन की करेंसी है। और चीन के राष्ट्रपति कौन हैं? तो चीन के राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग, ठीक है। जी जिनपिंग जो हैं ये चीन के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा बना है हैदराबाद स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश अंतरिक्ष में दुनिया का पहला खनन रोबोट लॉन्च करेगा? तो दुनिया का पहला खनन रोबोट लॉन्च कौन सा देश करेगा? तो चाइना करेगा। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हवाई अड्डा भारतीय विमानन प्राधिकरण का पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बन गया है? तो दोस्तों, भारतीय विमानन प्राधिकरण का पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बन गया है पुदुचेरी हवाई अड्डा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पुदुचेरी हवाई अड्डा जो है पूरी तरह से सौर ऊर्जा का प्रयोग करेगा और प्रदूषण रहित होगा, ठीक है। और दोस्तों, जो पुदुचेरी है ये क्या है? तो ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। और यहाँ की यदि हम बात करें कि यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, यानी कि उपराज्यपाल कौन है? तो किरण बेदी हैं। ये फैक्ट आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। किरण बेदी जो हैं यहाँ की उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में पहला PC महान नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो PC महान नोबेल पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब से हुई है? तो 2020 से ही हुई है, ठीक है। और पहला PC महान नोबेल पुरस्कार जो है ये इस साल दिया गया है C रंगराजन को। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों, देश का पहला ई कचरा क्लिनिक खोला गया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, ई कचरा क्या होता है? तो ई कचरा जो है जैसे पुराने मोबाइल हैं, पुराने रेडियो टीवी हैं, ठीक है, या फिर जितने भी पुराने इलेक्ट्रिक सामान हैं ये सभी क्या होते हैं? तो ई कचरा होते हैं, ठीक है। और ये जो ई कचरा क्लिनिक खोला गया है इसी पुराने सामान को कलेक्ट करेगा और बाद में ये जो ई कचरा है इसको रिसाइकिल भी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे 2020 में रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, 2020 में रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जो है ये दिया गया है जावेद अख्तर को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, ये जो पुरस्कार है ये विश्व के प्रसिद्ध बायोलॉजिस्ट रिचर्ड डॉकिंस की स्मृति में वर्ष 2003 से दिया जाता है।
और देखो दोस्तों, जो जावेद अख्तर हैं ये बॉलीवुड के फेमस लेखक और गीतकार हैं। ठीक है, जावेद अख्तर जो हैं रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। ठीक है, चूंकि ये पहले भारतीय हैं इसलिए क्वेश्चन और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इनको ये पुरस्कार जो है तर्क संगत विचारों एवं धर्मनिरपेक्षता के लिए किए गए कार्यों के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो देखो दोस्तों, ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में टॉप पर कौन सा राज्य रहा है? तो वो रहा है पंजाब। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले जो ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 है इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। ये रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, और इस साल ये पहली बार जारी की गई है। इस साल ये जो रिपोर्ट है ये पहली बार जारी की गई है। इसमें यदि हम बात करें बड़े राज्यों में तो पंजाब टॉप पर रहा है। ठीक है, बड़े राज्यों में पंजाब टॉप पर रहा है। ठीक है, और यदि बात हम करें कि छोटे राज्यों में तो छोटे राज्यों में जो मिजोरम है ये टॉप पर रहा है। ठीक है, छोटे राज्यों में मिजोरम टॉप पर रहा है। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी में कौन सा यूनियन टेरिटरी टॉप पर रहा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये केंद्र शासित प्रदेशों में टॉप पर रहा है। ठीक है, और यदि आपसे पूछा जाए कि स्टेट और स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी दोनों को यदि संयुक्त रूप से देखा जाए तो कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश टॉप पर रहा है? तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी की जो कंबाइंड लिस्ट है इसमें टॉप पर रहा है मिजोरम। कौन सा? इसमें मिजोरम टॉप पर रहा है। तो जो मिजोरम है ये छोटे राज्यों में भी टॉप पर रहा है, और यदि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संयुक्त लिस्ट देखी जाए तो इसमें भी टॉप पर रहा है। ठीक है, तो ये 4-5 फैक्ट हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन सभी फैक्टों को आप याद रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 45 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का पहला हेलमेट बैंक आरंभ हुआ है? तो देश का पहला हेलमेट बैंक कहाँ पर आरंभ हुआ है? एमपी में आरंभ हुआ है। ठीक है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के कौन से जिले में आरंभ हुआ है? तो मध्य प्रदेश के नीमच में आरंभ हुआ है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली महिला जिन्होंने समुद्र के सबसे गहरे स्थल चैलेंजर डीप की सतह तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों, समुद्र का सबसे गहरा स्थल है चैलेंजर डीप, और इसकी सतह तक पहुंचने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो डॉक्टर कैथी सुलिवान ने बनाया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो डॉक्टर कैथी सुलिवान हैं ये कहाँ की हैं? तो ये अमेरिका की हैं। कहाँ की? ये अमेरिका की हैं। और इनकी एज कितनी है? तो इनकी एज है 68 साल। ठीक है, और जो चैलेंजर डीप है इसकी गहराई कितनी है? तो इसकी गहराई जो है ये है 3600 फीट। कितनी? 3600 फीट जो है ये चैलेंजर डीप की गहराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने ई ग्रंथालय की शुरुआत की है? तो दोस्तों, जो ई ग्रंथालय की शुरुआत की है ये किसने की है? उत्तराखंड ने की है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो ई ग्रंथालय है इसके तहत जो है 35 लाख पुस्तकों को, कितनी? 35 लाख पुस्तकों को डिजिटल तरीके से मोबाइल ऐप पर पढ़ सकेंगे। और दोस्तों, जो उत्तराखंड है देश का पहला ऐसा राज्य बना है जहां प्रत्येक कॉलेज को ई ग्रंथालय से जोड़ा गया है। ठीक है, उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर प्रत्येक कॉलेज को ई ग्रंथालय से जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 48 क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय यूनियन से बाहर हो गया है? तो दोस्तों, यूरोपीय यूनियन से बाहर कौन सा देश हो गया है? ब्रिटेन हो गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और जो ब्रिटेन है ये यूरोपीय यूनियन से बाहर होने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, जो यूरोपीय यूनियन है इसमें पहले सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 28 थी। अब घटकर कितनी हो गई है? तो अब घटकर 27 हो गई है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 49 क्वेश्चन है कि किस देश ने विश्व की पहली बायोनिक आँख तैयार की है? तो विश्व की पहली बायोनिक आँख जो है ये तैयार की है ऑस्ट्रेलिया ने। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने तैयार की है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस आँख की मदद से क्या होगा? तो जो दृष्टिहीन लोग होते हैं उनको जो है दृष्टिहीनता से छुटकारा मिलेगा, और जो लोग जन्म से अंधे होते हैं वो भी देख सकते हैं। ठीक है, किसने तैयार की है? ऑस्ट्रेलिया ने तैयार की है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, यहाँ की करेंसी है डॉलर, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में खोला गया है? तो भारत के बाहर की बात हो रही है, तो भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय जो है ये खोला गया है अमेरिका में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और जो योग विश्वविद्यालय है इसका नाम क्या रखा गया है? तो इस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है वायु। क्या नाम रखा गया है? वायु नाम रखा गया है। और वायु का फुल फॉर्म क्या होगा? तो विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी इसका नाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्टो करेंसी का समर्थन करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? दोस्तों क्रिप्टो करेंसी का समर्थन करने वाली पहली कंपनी बनी है पेपल। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है क्रिप्टो करेंसी की। तो जो क्रिप्टो करेंसी है ये क्या होती है? तो देखो दोस्तों, जो क्रिप्टो करेंसी है एक प्रकार की डिजिटल करेंसी होती है, ठीक है। और ये कंप्यूटर एल्गोरिदम पर बनी होती है। वर्तमान में पूरे संसार में 1500 से अधिक क्रिप्टो करेंसी चल रही हैं, ठीक है। इन क्रिप्टो करेंसी में से जैसे हमने लिब्रा का नाम सुना है, एथेरियम का नाम सुना है, या फिर आपने बिटकॉइन का नाम ज़रूर सुना होगा, ठीक है। तो ये सभी जो हैं ये क्रिप्टो करेंसी हैं। और देखिए दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी का समर्थन करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो पेपल बनी है। तो पेपल जो है एक अमेरिकी कंपनी है जो दुनिया भर में ऑनलाइन भुगतान प्रणाली का संचालन करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1998 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो है ये कैलिफोर्निया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीतम सिंह लोधी किस देश में भारतीय मूल के पहले विपक्ष के नेता चुने गए हैं? तो दोस्तों जो प्रीतम सिंह लोधी हैं ये सिंगापुर में भारतीय मूल के पहले विपक्ष के नेता चुने गए हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो सिंगापुर है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है सिंगापुर सिटी। यहाँ की करेंसी है सिंगापुर डॉलर। यहाँ के राष्ट्रपति है हलीमा याकूब। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं ली सीन लुंग जो हैं ये जो है सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली समुद्री विमान सेवा यानी कि सी प्लान सर्विस किस राज्य में शुरू की गई? तो दोस्तों भारत की पहली समुद्री विमान सेवा शुरू की गई है गुजरात में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो भारत की पहली समुद्री विमान सेवा है इसका उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। और ये सेवा जो है ये अहमदाबाद में साबरमती तट से केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मध्य में दी जाएगी, ठीक है। ये जो है साबरमती तट से केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक ये सर्विस दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो दोस्तों सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला पहला रेलवे स्टेशन है अहमदाबाद। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ये टनल बनाया गया है। इसमें प्रवेश करते ही सेंसर के माध्यम से केमिकल की फॉगिंग होती है और व्यक्ति की बॉडी जो है ये फुल सैनिटाइज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? गोवा बना है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। गोवा में जो लोग क्वारंटीन रखे गए हैं उनकी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आयुर्वेद का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। और आयुर्वेद का उपयोग करने वाला गोवा जो है ये पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला डायनासोर पार्क कहाँ खोला गया है? तो देश का पहला डायनासोर पार्क खोला गया है गुजरात के महिपाल जिले में। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और ये देश का पहला डायनासोर पार्क है, इसलिए क्वेश्चन और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो गुजरात की मुख्यमंत्री विजय भाई रूपानी ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सोलर किचन गांव कौन सा है? तो भारत का पहला सोलर किचन गांव है बांचा। कौन सा है? बांचा है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये बांचा कहाँ पर स्थित है? तो ये जो बांचा गांव है ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला रोगाणुरोधी प्रतिरोध हब कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला रोगाणुरोधी प्रतिरोध हब स्थापित किया गया है कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में।
ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसका उद्घाटन हो गया है और ICMR ने इसको परमिशन भी दे दी है। ठीक है, ICMR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च जो है इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, QR कोड लगाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क कौन सा बना है? तो दोस्तों QR कोड लगाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान बन गया है वन विहार नेशनल पार्क। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो वन विहार नेशनल पार्क है ये जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। और देखो दोस्तों, ये जो कोड हैं ये पार्क में उपस्थित सभी वन्यजीव प्राणियों के सामने लगाए गए हैं। ठीक है, जितने भी वन्यजीव प्राणी हैं उन सभी के सामने ये QR कोड लगाए गए हैं। इनको स्कैन करके, इनको आप मोबाइल में स्कैन करके उस संबंधित वन्यजीव प्राणी के बारे में सभी जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि उस प्राणी का नाम क्या है, उसकी प्रजाति क्या है और जितनी भी डिटेल उस वन्यजीव प्राणी की है आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं QR कोड को स्कैन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली मोबाइल ऐप का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों, देश की पहली मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, ये जो देश की पहली मोबाइल ऐप है इसको जो है कोरोना संक्रमित लोगों की जांच में तेजी लाने के उद्देश्य से बनाया गया है। ठीक है, और ये चूँकि मोबाइल लैब है तो इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता है। ये जो मोबाइल लैब है इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है MVRDL। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक, इसका फुल फॉर्म होता है। और देखो दोस्तों, ये देश की पहली मोबाइल लैब है। तो इसको किसने डेवलप किया है? तो इसको जो है रक्षा मंत्रालय और DRDO ने मिलकर डेवलप किया है। तो रक्षा मंत्रालय के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। और यदि हम बात करें DRDO के बारे में, तो जो DRDO है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में कहा जाता है रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और वर्तमान में DRDO के चेयरमैन कौन है? तो डॉक्टर G सतीश रेड्डी जो हैं ये वर्तमान में DRDO के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो दोस्तों, महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है स्कॉटलैंड। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, बात यहाँ पर हुई है स्कॉटलैंड की। इसकी राजधानी क्या है? तो एडिनबर्ग इसकी राजधानी है। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो पाउंड स्टर्लिंग जो है ये स्कॉटलैंड देश की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकुलाबेन पटेल आरंगित रंग की प्रस्तुति देने वाली देश की पहली सबसे उम्रदराज महिला बन गई हैं। वह किस शहर की हैं? तो दोस्तों, ये बकुलाबेन पटेल की फोटो है और ये किस शहर से हैं? तो ये सूरत गुजरात से हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक्स्ट्रा फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, बकुलाबेन पटेल जो है ये 75 वर्ष की उम्र में आरंगित रंग की प्रस्तुति देने वाली देश की पहली महिला बन गई हैं। ठीक है, और देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है आरंगित्रम की। तो जो आरंगित्रम है ये भारतनाट्यम नृत्य का एक हिस्सा होता है जिसमें 90 मिनट तक भारतनाट्यम की 9 कलाओं की प्रस्तुति दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया का पहला टायर पार्क किस शहर में स्थापित किया गया? तो दोस्तों, भारत का पहला टायर पार्क जो है ये स्थापित किया गया है कोलकाता में। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको हम याद कैसे रख सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, टायर, और जब भी आपका टायर पंचर होता है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले आप करते हैं कॉल। क्या करते हैं? कॉल करते हैं अपने दोस्त को कि भाई यहाँ पे दुकान कहाँ है? तो टायर और कोल वानी की कोलकाता। तो इस प्रकार से आप लिंक करके याद रख सकते हैं। ठीक है, और देखिए दोस्तों, ये जो पार्क है इसको बेकार हो चुके टायरों और उसके खराब हिस्सों से बनाया गया है। और इस पार्क को पश्चिम बंगाल की परिवहन विभाग द्वारा विकसित किया गया है। और ये जो टायर पार्क है इसका नाम क्या रखा गया है? तो दी एस्प्लेनेड बस डिपो जो है इस टायर पार्क का नाम रखा गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रियंका राधाकृष्णन किस देश में भारतीय मूल की पहली मंत्री बनी है?
तो देखिए दोस्तों, जो प्रियंका राधाकृष्णन हैं ये न्यूजीलैंड देश में भारतीय मूल की पहली मंत्री बनी हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो प्रियंका राधाकृष्णन हैं ये इनका फोटो है और इनका संबंध भारत के किस राज्य से है? तो केरला राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा कि भारत का पहला ई संसाधन केंद्र किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, भारत का पहला ई संसाधन केंद्र जो है ये स्थित है महाराष्ट्र में, ठीक है, और महाराष्ट्र के नागपुर में ये स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? तो एस.ए. बोबड़े हैं, ठीक है। तो एस.ए. बोबड़े ने जो है इस केंद्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, मास्क पर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? दोस्तों, मास्क पर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सऊदी अरब का ग्रीन कार्ड लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्तों, सऊदी अरब का ग्रीन कार्ड लेने वाले पहले भारतीय बने हैं M.A. यूसुफ अली। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, सऊदी अरब देश में प्रीमियम रेसिडेंसी लेने के लिए ग्रीन कार्ड की ज़रूरत होती है और सऊदी अरब का ग्रीन कार्ड लेने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो M.A. यूसुफ अली बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा कि विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक वाई वाई कोरोना का विमोचन किसने किया? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो वाई वाई कोरोना पुस्तक है ये विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक है और इसका विमोचन किसने किया है? तो आनंदीबेन पटेल ने किया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो आनंदीबेन पटेल हैं ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। और देखो दोस्तों, ये जो पुस्तक है वाई वाई कोरोना, इसके राइटर भी आपसे पूछे जाएंगे। तो इस पुस्तक के राइटर कौन है? तो डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव इस पुस्तक के राइटर हैं, जो कि CSIR यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि डेविन ब्रावो T20 क्रिकेट में 500 से ज़्यादा विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं, वह किस देश के हैं? तो देखिए दोस्तों, डेविन ब्रावो जो हैं ये T20 क्रिकेट में 500 से ज़्यादा विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। ये वेस्ट इंडीज़ के हैं, ठीक है, और ये वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहे कि भारत का पहला चंदन संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया गया? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का पहला चंदन संग्रहालय जो है ये स्थापित किया गया है कर्नाटका में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्षेत्रीय वन विभाग द्वारा चंदन की खेती के महत्व के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक के मैसूर के अशोकपुरम में स्थित अरण्य भवन में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलायंस एयर की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO कौन बनी है? तो दोस्तों, अलायंस एयर की पहली महिला CEO बन गई हैं, उनका नाम है हरप्रीत सिंह। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, जो अलायंस एयर है ये भारतीय एयरलाइंस और एयर इंडिया की एक कंपनी है। इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में बच्चों के लिए दुनिया की पहली ट्राम कार लाइब्रेरी शुरू की गई? तो देखो दोस्तों, दुनिया की पहली ट्राम कार लाइब्रेरी जो है ये शुरू की गई है भारत में, और भारत के किस राज्य में? तो पश्चिम बंगाल में। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नवंबर 2020 को बाल दिवस के अवसर पर बच्चों के लिए दुनिया की पहली ट्राम कार लाइब्रेरी की शुरुआत कोलकाता पश्चिम बंगाल में की गई है। और ये विश्व की पहली ट्राम कार लाइब्रेरी जो है इसका नाम क्या रखा गया है? तो कोलकाता यंग रीडर्स ट्राम कार इसका नाम रखा गया है। और इस लाइब्रेरी में 18 साल तक के बच्चे मुफ्त सवारी के साथ में पढ़ाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि मालाबार नौसैनिक अभ्यास भारत और किन देशों की सेनाओं के बीच में शुरू किया गया है? तो देखो दोस्तों, जो मालाबार नौसैनिक अभ्यास है ये 4 देशों के बीच में शुरू हुआ है। एक तो है अपना देश भारत, और दूसरा अमेरिका, तीसरा जापान और चौथा ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। और देखिए दोस्तों, जो 2020 में मालाबार नौसैनिक अभ्यास है ये इसका कौन सा वर्जन है, कौन सा संस्करण है? तो इस साल इसका 24वां संस्करण है, ठीक है। और यहाँ से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इस बार इस अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया देश पहली बार शामिल हुआ है, ठीक है। पहली बार जो है इसमें ऑस्ट्रेलिया देश शामिल हुआ है। और मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2020 का पहला चरण जो है ये बंगाल की खाड़ी के विशाखापत्तनम में शुरू किया गया था, ठीक है। और जो मालाबार नौसैनिक अभ्यास है इसका दूसरा संस्करण कहाँ पर हुआ था? तो अरब सागर में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला जैविक मसाला बीज पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों भारत का पहला जैविक मसाला बीज पार्क ये स्थापित किया जाएगा गुजरात में। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा एयरपोर्ट एशिया में सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला पहला एयरपोर्ट बना है? तो देखिए दोस्तों, जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दिल्ली का, ये एशिया में सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला पहला एयरपोर्ट बना है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों बात यहाँ पर हुई है एयरपोर्ट की, तो भारत में जितने भी एयरपोर्ट हैं इनको कौन रेगुलेट करता है? इनको रेगुलेट करता है AAI, ठीक है। तो जो AAI है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 में की गई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है ये नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में AAI के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के सांसद डॉक्टर गौरव शर्मा विदेश की धरती पर संस्कृत में शपथ लेने वाले भारतीय मूल के पहले सांसद बन गए हैं? तो देखो दोस्तों, जो डॉक्टर गौरव शर्मा हैं ये न्यूजीलैंड में, कहाँ पर? ये न्यूजीलैंड में संस्कृत में शपथ लेने वाले भारतीय मूल के पहले सांसद बन गए हैं। और हम डिटेल जान लेते हैं। तो देखो दोस्तों, जो डॉक्टर गौरव शर्मा है ये हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी हैं और ये न्यूजीलैंड में हुए चुनाव में लेबर पार्टी से सांसद चुने गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुई है न्यूजीलैंड देश की, तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन है। यहाँ की मुद्रा क्या है? तो न्यूजीलैंड डॉलर यहाँ की मुद्रा है। और वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो जेसिंडा आर्डर्न, ये जो हैं ये न्यूजीलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, कोयले से बिजली उत्पादन करने वाला पहला अरब देश कौन सा बना है? दोस्तों कोयले से बिजली उत्पादन करने वाला पहला अरब देश बन गया है UAE। तो इस क्वेश्चन का V ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों जो UAE है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड अरब अमीरात इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं। और देखो दोस्तों, जो UAE है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है? तो आबू धाबी है। यहाँ की करेंसी क्या है? तो UAE दिरहम यहाँ की करेंसी है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन बने हैं? शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान, ठीक है। ये इनकी जो नियुक्ति है यहाँ हाल ही में की गई है। तो राष्ट्रपति का नाम आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहे कि किस शहर ने पहला मास्क बैंक शुरू किया है? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो दिल्ली नगर निगम है, ठीक है, तो दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली का पहला मास्क बैंक शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो मास्क बैंक रहेगा ये 24 घंटों खुला रहेगा, ठीक है। इस बैंक में कोई भी व्यक्ति फ्री में मास्क ले जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के नीचे भारत की पहली 4 लेन सुरंग के निर्माण को मंजूरी मिल गई है? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे भारत की पहली 4 लेन सुरंग के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विटर पर 1 मिलियन यानी कि 10 लाख फॉलोअर्स पाने वाला विश्व का पहला केंद्रीय बैंक कौन सा बन गया है? तो दोस्तों जो RBI बैंक है ये ट्विटर पर 1 मिलियन यानी कि 10 लाख फॉलोअर्स पाने वाला विश्व का पहला केंद्रीय बैंक बना है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। RBI के बारे में कई फैक्ट पूछे जाते हैं तो सभी फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों जो RBI है इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। और जो RBI है इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके फर्स्ट गवर्नर कौन बनाए गए थे? तो ऑसबॉर्न स्मिथ बनाए गए थे। लेकिन इसके फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन बनाए गए थे? तो CD देशमुख बनाए गए थे। और वर्तमान में जो RBI है इसके गवर्नर कौन हैं? तो शक्तिकांत दास हैं। और ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहे कि 14 वर्ष की आयु में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने वाले भारत के पहले छात्र कौन बने हैं? दोस्तों 14 वर्ष की आयु में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने वाले भारत के पहले छात्र बन गए हैं अगस्त जायसवाल। तो इस क्वेश्चन का V ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मॉस गार्डन किस राज्य में खोला गया? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों जो भारत का पहला मॉस गार्डन है आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये कहाँ पर खोला गया है? तो ये खोला गया है उत्तराखंड में। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही हो जाएगा। और डिटेल हम जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों उत्तराखंड के नैनीताल में भारत का पहला मॉस गार्डन विकसित किया गया है। और इसको विकसित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मॉस और अन्य ब्रायोफाइट्स की जितनी भी प्रजातियां हैं सभी का संरक्षण करना
और पर्यटकों के लिए मनोरंजन का केंद्र बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। देखिए दोस्तों, मॉस होता क्या है, तो मॉस एक 2 सेंटीमीटर ऊंचा पौधा होता है, ठीक है। और जब ये इन पौधों का समूह बन जाता है तो ये मखमल की चटाई के जैसा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने दाई दीदी क्लिनिक का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों, दाई दीदी क्लिनिक इसका शुभारंभ किसने किया है, छत्तीसगढ़ राज्य ने किया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य ने देश की पहली ऐसी स्पेशल क्लिनिक शुरू की है जिसमें केवल महिलाओं का इलाज किया जाएगा। इस क्लिनिक का नाम क्या रखा गया है, तो इस क्लिनिक का नाम रखा गया है दाई दीदी क्लिनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला फूड ट्रक यानी कि खाद्य ट्रक लॉन्च किया गया। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इंडिया का फर्स्ट फूड ट्रक जो है ये लॉन्च किया गया है पुणे रेलवे स्टेशन पर। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इस फूड ट्रक में क्या होगा, तो लोगों को पसंदीदा खाना दिया जाएगा जैसे कि बड़ा पाव, बर्गर आदि, ठीक है। और ये जो खाना है ये प्लेटफॉर्म पर ही उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों, सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल इसका उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र के परभणी जिले में। कहाँ पर, महाराष्ट्र का एक जिला है परभणी जिला, यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया। और ये जो मिल है ये एशिया की पहली ऐसी मिल होगी जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहे कि WHO फाउंडेशन के पहले CEO कौन बनाए गए हैं। तो दोस्तों, WHO फाउंडेशन के पहले CEO बनाए गए हैं अनिल सोनी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दिसंबर 2020 को भारतीय मूल के प्रसिद्ध स्वास्थ्य विशेषज्ञ अनिल सोनी को WHO फाउंडेशन का पहला CEO नियुक्त किया गया है। और इन्होंने पदभार ग्रहण कब किया, तो 1 जनवरी 2021 को किया। और देखो दोस्तों, जो WHO फाउंडेशन है इसकी स्थापना कब की गई, तो मई 2020 में इसकी स्थापना की गई। ये जो फाउंडेशन है ये पूरे संसार में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को हल करने के लिए WHO के साथ में मिलकर काम करेगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर बनाया गया है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर बनाया गया है। चूंकि WHO फाउंडेशन की स्थापना हाल ही में की गई है और इसके पहले CEO कौन बनाए गए हैं, तो अनिल सोनी बनाए गए हैं। इसलिए ये क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। स्थापना कब की गई, हेडक्वार्टर कहां पर बनाया गया, ये सारी बातें, सारे फैक्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य भारत की सर्व सुविधायुक्त पहली टेनिस एकेडमी का उद्घाटन कहां पर किया गया। तो दोस्तों, मध्य भारत की पहली टेनिस एकेडमी इसका उद्घाटन किया गया है रायपुर में। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसका उद्घाटन किसने किया है, तो जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने इस टेनिस एकेडमी का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मृदुला सिन्हा का निधन हुआ है, वह किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। तो देखिए दोस्तों, जो मृदुला सिन्हा है, मैं आपको इनके बारे में बता दूं, ये जो है ये गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी। और ये बीजेपी नेता थी और ये साहित्यकार थी और ये लेखिका भी थी, ठीक है। और इनका नवंबर 2020 को 77 साल की आयु में निधन हो गया है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो बिहार के मुजफ्फरपुर में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI हब का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। तो दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI हब का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया है गोपाल कृष्णन को। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन किस शहर में किया गया। तो देखो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में देश के पहले कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन किया गया है। और राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस भवन का उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन किसने किया है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका उद्घाटन किया है। ये फोटो यहाँ पर गलती से लग गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमा कोहली किस राज्य की हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है। तो देखिए दोस्तों, जो हिमा कोहली हैं ये तेलंगाना राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो देखिए दोस्तों, जो प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा हैं इनको केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, देश का पहला पॉलिनेटर पार्क यानी कि परागणकारी पार्क किस राज्य में खोला गया। तो दोस्तों, देश का पहला पॉलिनेटर पार्क जो है ये स्थापित किया गया है उत्तराखंड में, ठीक है।
और उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित हल्द्वानी में 4 एकड़ क्षेत्र में ये पार्क बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस कब मनाया गया? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस जो है ये 27 दिसंबर को मनाया गया। और हम फैक्ट जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 27 दिसंबर 2020 को महामारी की रोकथाम के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस मनाया है। इसे मनाने का लक्ष्य महामारी के खिलाफ तैयारी और साझेदारी को बढ़ावा देना है। और देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 27 दिसंबर 2020 को हर साल इस दिवस को मनाने की घोषणा भी की है। ठीक है, पहली बार कब मनाया गया? तो 27 दिसंबर 2020 को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में कोरोना टेस्टिंग किट बनाने वाला देश का पहला शैक्षणिक संस्थान कौन बना है? दोस्तों, कोरोना टेस्टिंग किट बनाने वाला देश का पहला शैक्षणिक संस्थान कौन सा बना था? तो IIT दिल्ली बना था। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन लगाने वाला पहला देश कौन सा बना था? तो दोस्तों, लॉकडाउन लगाने वाला पहला देश तो चाइना बना था। ठीक है, इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कोविड-19 महामारी के कारण इमरजेंसी यानी कि आपातकाल लगाने वाला पहला देश कौन सा बना था? तो आपातकाल यानी कि इमरजेंसी लगाने वाला पहला देश बना था जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा भारत का पहला कोविड-19 सेंटर कौन से अस्पताल में बनाया गया था? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा देश का पहला कोविड-19 सेंटर ये 7 हिल्स हॉस्पिटल मुंबई में बनाया गया था। और कितने बेड का बनाया गया था ये? तो 100 बेड का बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया? तो दोस्तों, भारत का पहला प्लाज्मा बैंक जो है ये न्यू दिल्ली में खोला गया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जो कि हम पूछते हैं अपने प्रीवियस वीडियो से। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। भारत के किस राज्य की मयूर गुड़ को GI टैग प्रदान किया गया? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। यदि आप चाहें तो इस क्वेश्चन के बारे में, उस क्वेश्चन के आंसर के बारे में, उस राज्य के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। जो नए स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दबा लें बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट और नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। और दोस्तों, इसी प्रकार के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन पर हम कंटिन्यू वीडियो बना रहे हैं। तो यदि आप चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करके पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी, या फिर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे। इन वीडियो को देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।